पकड़ने वाला सेफ है। चोट कर सके तो कर दिया तो काम पिछले ध्यान करके नहीं फिर बात कर और कुछ साइबर सिटी गुरुग्राम के कालियावास गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक स्पेक्टिकल कोबरा प्रजाति का जहरीला सांप महिलाओं के कपड़े के शोरूम में घुस गया। इसी आनंद फानन में शोरूम की मालिका ने शोरूम को बंद कर सांप होने की सूचना अनिल गंडास को दी, जो कि इस तरह के जीव जंतुओं को रेस्क्यू करने का काम करते हैं। दरअसल घटना सुबह 9 बजे की है, जब शोरूम महिला मालिक ने रोजाना की शोरूम खोला और दराज में सफाई करने लगी तो अचानक उनकी नजर दराज में फन फैलाए एक काले रंग के सांप पे पड़ी, जिसकी वजह से महिला घबराती हुई शोरूम से बाहर को भागी और आसपास के लोगों को इसके बारे में बताया। तभी पड़ोस के व्यक्ति ने अनिल गंडास को फोन करके इसकी जानकारी दी और कुछ ही देर में वो सांप रेस्क्यू करने पहुंच गए। अनिल गंडास की माने तो यह स्पेक्टिकल कोबरा प्रजाति का सांप है, जो कि भारत में सबसे जहरीले सांप की गिनती में आता है। यह कोबरा अपने शिकार को महज कुछ ही मिनटों में मौत की घाट उतार देता है। कालियावास में महिलाओं के कपड़े के शोरूम में सांप की सूचना मिलते ही वो तुरंत वहां पहुंचे और आधे घंटे की मशक्कत के बाद इस सांप को काबू किया। अनिल गंडास की माने तो इस जहरीले सांप रेस्क्यू करके सुल्तानपुर नेशनल पार्क में छोड़ दिया गया है। बहरहाल गनीमत ये रही कि शोरूम मौजूद कोई इंसान इस जहरीले कोबरे का शिकार नहीं बना। इधर को बड़ा कृष्ण अपना अंकल की भी बनाइए वीडियो, अपना अंकल की। प्रैक्टिकल कोबरा ना प्रैक्टिकल और ना पाओ ये क्या। नमस्कार। आज प्रातः 9 बजे गांव कालियावास गुड़गांव से एक मित्र है, उन्होंने हमें सूचना दी कि हमारे गांव में एक महिलाओं के कपड़ों का दुकान है, शोरूम है। उसके अंदर एक महिला जो उसका संचालन करती है, उसने एक सांप को देखा है और सांप काले रंग का था। जब काले रंग का सांप का नाम सुने तो हम थोड़ी स्पीड से वहां पहुंचे, क्योंकि काला रंग तो स्पेक्टिकल कोबरा का ही होता है और वो बहुत ही जहरीला व खतरनाक सांप होता है। इस वजह से हम वहां जल्दी पहुंचे और वहां पर जाकर हमने देखा कि कपड़ों के जो रैक लगे हुए थे उनके अंदर घुसा हुआ बता रही थी वो महिला। और हमने जैसे जैसे उनको हटाना शुरू किया तो थोड़ी मशक्कत के बाद ही हमें सांप दिखाई दे गया, जो कि एक स्पेक्टिकल कोबरा था। ये भारतीय नाग होता है और ज्यादातर स्नेक बाइट में इंसानों को मारने का यही दोषी होता है। तो मौके की नजाकत को देखते हुए हमने उस सांप को बड़ी सावधानी के साथ रेस्क्यू किया और आधे घंटे के बाद हमने उसको अपने काबू में कर लिया और परिवार वालों को राहत पहुंचाई। इससे बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि जमीन पर बैठना होता था। महिला, मैंने देखा कि बैठने की व्यवस्था नहीं थी और जमीन पर बैठकर ही वो अपने ग्राहकों से डील करती थी और महिलाएं ही गांव की उनसे कपड़े खरीदती थी। तो शुक्र है ये किसी को चोट नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक सांप होता है और इंसानों को देखकर आमना सामना करने के लिए तैयार हो जाता है और उन पर हमला भी कर देता है। तो हमने उसको बड़ी सावधानी से अपने काबू में कर लिया और ये शुक्र रहा कि किसी को कुछ चोट नहीं पहुंची। और उस सांप के बारे में हमने परिवार को बताया और सावधान किया। हमने उसको रेस्क्यू करके सुल्तानपुर नेशनल पार्क में छोड़ दिया। धन्यवाद।